गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 8th क्लास सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में रीड किया था, फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। टुडे वी रीड सोइंग, बीज बोना, यानी कि जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने रीड कर लिया। फर्स्ट स्टेप था अपना क्या, फर्स्ट स्टेप था प्लोइंग, सेकेंड लेवलिंग, थर्ड मैंडरिंग, उसके बाद शोइंग। अब जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद सीड को शोन किया जाता है। शोइंग क्या होता है, सीड्स को फील्ड के अंदर डालना जिससे क्रॉप उग जाए और हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी बिखेरना सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड शोइंग। अब इसमें शोइंग के अंदर सिलेक्शन किया जाता है सीड्स का। सीड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स सिंपल प्रोसेस है। एक बकेट के अंदर वाटर डालना है, बकेट यानी बाल्टी, उसके अंदर पानी डालना है और सीड्स को उसके अंदर डालना है। जो सीड डूब जाते हैं, सिंक यानी डूबना, फ्लोट यानी तैरना, जो सीड्स डूब जाते हैं वो हेल्दी सीड्स होंगे, जो सीड्स फ्लोट करते हैं वो हेल्दी सीड्स नहीं होंगे। अब जो शोइंग द सीड्स है उसके 2 मेथड्स बताए गए हैं। ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ शोइंग द सीड्स। फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में द शोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड वन सीड ड्रिल, द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सोइंग इज ए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक इम्प्लीमेंट्स है जिसके द्वारा सीड्स को नीचे की तरफ करेक्ट गहराई में जाके शोन किया जाता है। तो 2 मेथड्स हो गए, ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल। किसके, शोइंग द सीड्स के। ब्रॉडकास्टिंग में हैंड से स्कैटर्ड किए जाते हैं और सीड ड्रिल में क्या होता है, जो प्लो होता है उसके पीछे फनल लगा दिया जाता है, फनल के अंदर सीड लगा देते हैं और एक करेक्ट गहराई पर जाके वो उस सीड्स को डाल देता है ग्राउंड के अंदर। अब सीड ड्रिल के कुछ देखो एडवांटेज भी हैं। उससे क्या होता है, जब हम सीड ड्रिल से शो करते हैं सीड्स को तो सीड्स को करेक्ट गहराई मिल जाती है, स्पेस अलग अलग, मतलब करेक्ट स्पेस पे उनको हम फील्ड के अंदर बो सकते हैं, एक लाइन के अंदर बो सकते हैं। अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि ना तो सॉइल ज़्यादा ड्राई हो ना ज़्यादा वेट हो, क्योंकि अगर गीली सॉइल होगी या बहुत ज़्यादा सूखी सॉइल होगी तो सीड्स को जब शो करेंगे तो वो डैमेज्ड हो जाएंगे। इसके लिए जब भी शोइंग की जाती है तो उसके 2 मेथड्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल। लेकिन आजकल सीड ड्रिल यूज़ में लिया जाता है क्योंकि ये मॉडर्न है और इसमें लेबर भी कम लगता है। सेकेंड है आपके ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिसको डायरेक्ट, जिसके सीड्स फील्ड में ग्रो नहीं करते तो उनको नर्सरी के अंदर रख के सीडलिंग तक वेट किया जाता है। करेक्ट न्यूट्रिएंट देते हैं उनको, करेक्ट मात्रा में, जैसे एडिक्वेट मात्रा में इरिगेट भी किया जाता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो वो सीडलिंग में डेवलप हो जाते हैं। जब सीडलिंग हो जाती है तो उनको नर्सरी से निकाल के मेन फील्ड में बोया जाता है, शोइंग की जाती है। तो इनके अंदर एक तो पैडी, राइस ट्री, राइस वाली क्रॉप, नेक्स्ट टोमेटो, कुछ वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज, चिलीज, ये ट्रांसप्लांटिंग इस प्रोसेस के थ्रू इनको ग्रो किया जाता है। पैडी होंगे राइस के, टोमेटोज, चिलीज वेजिटेबल्स हैं। इनको क्या किया जाता है, फर्स्ट नर्सरी के अंदर सीडलिंग तक डेवलप किया जाता है, उसके बाद मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, ट्रांसप्लांटेशन के भी एडवांटेज है। आपके 4th एडवांटेज दे रखे हैं बुक में, क्या क्या है देखिए। जब हम पैडी जैसे राइस के जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं, सीडलिंग हो जाती है तो हम उसको नर्सरी से निकाल के मेन फील्ड में डालते हैं। मेन फील्ड में जैसे ही उसको ग्रो करा जाता है तो उसको इरिगेट भी किया जाता है। इरिगेट करेंगे, अब उनको करेक्ट गहराई मिल जाएगी, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे सॉइल में, तो वो गुड क्वालिटी की क्रॉप्स ग्रो हो जाएगी उससे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, इसमें ये भी बताया गया है आपको कि 2 टाइप के सिस्टम होते हैं प्लांट में। फर्स्ट है रूट सिस्टम,
जो कि ग्राउंड के अंदर रहता है, शूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के ऊपर रहता है। तो इस प्रोसेस में ये जो ट्रांसप्लांटिंग है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। क्योंकि क्या होता है, उनकी शेड्यूलिंग पहले हो जाती है और फिर हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड के अंदर लाते हैं, तो उनकी रूट गहराई में जाके एडिक्वेट वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है और लीफ तक पहुंचता है और वो शूट सिस्टम डेवलप होता है प्लांट का, क्रॉप का। तो इस तरह से ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड। को ऐसा प्रोसेस सीडलिंग का ट्रांसफेरिंग, सीड्स का नहीं, सीडलिंग का, सीडलिंग ए बेबी प्लांट, सीड्स के बाद में जब वो ग्रो करके छोटा सा प्लांट बनता है उसको क्या कहते हैं हम, सीडलिंग। सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू। नेक्स्ट देखिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैंने यानी आपको बताया है मैंने खाद, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स के जितने भी रेजिड्यूज है उससे, काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट के जितने भी रेजिड्यू है उससे बनता है, और जो भी सॉइल है उसको एनरिच करता है ह्यूमस से। फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने हुए रहते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के कंपाउंड्स होते हैं। तो मैनर, A manure is a natural substance obtaining by the decomposition of animal wastes like cow dungs, human waste and plant residues, which supplies essential elements and humus to the soil and make it more fertile। तो मैन्योर क्या है, एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमें किससे मिलता है, डीकम्पोजिशन से, एनिमल वेस्ट के, काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट के जितना भी बचा हुआ रेजिड्यू है उसके डीकम्पोजिशन से मिलता है। वो ह्यूमस को भी सॉइल के अंदर बढ़ाता है। ह्यूमस सॉइल का फर्टाइल पोर्शन है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर इज ए साल्ट, या तो वो साल्ट होता है और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। कभी कभी क्या होता है, हम मैन्योर डालते हैं फिर भी सॉइल के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो करती है उसको सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं, तो हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ में लेते हैं। और फर्टिलाइजर्स के अंदर इनकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम है इनको हम जैसे ही डालेंगे तो सॉइल में ये एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे और सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। अब मेन मार्केट के अंदर जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं उनमें देखिए एग्जांपल्स यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश और NPK के कुछ कंपाउंड्स आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दे रखा है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड NPK। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ हार्मफुल। देखिए मैन्योर को हम ज़्यादा यूज़ में लेंगे तो वो इतना हार्मफुल नहीं है, जबकि फर्टिलाइजर्स क्या करता है, सॉइल को हार्म पहुंचाती है। किस तरह से ये फर्टिलाइजर्स अगर हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन अदर जितने भी न्यूट्रिशंस है उनकी क्वांटिटी लो हो जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन एक प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट यू सीड डिफाइन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो आपने देखा जब फर्टिलाइजर्स को हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं तो वो सॉइल को लेस फर्टाइल कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस है क्रॉप रोटेशन, उसको अप्लाई करना पड़ता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस, आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को एकांतर क्रम में एक के बाद एक जब हम ग्रो करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, देखिए जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम एक बार फील्ड के अंदर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं तो सेकेंड टाइम हमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हुई है वो लेग्यूमिनसी प्लांट है उनके जो
बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी हुई है उसको कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट टाइम में जब हम उसमें नॉन लेग्यूमिनसी क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो हमें गुड क्वालिटी और गुड प्रोडक्शन प्राप्त होगा। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप improves the fertility of the soil by replenishing it with nitrogen and hence bring about an increase in the production of food grains. Rotation of crops saves a lot of nitrogenous fertilizers. This is because the leguminous crops grown during the rotation of crops can fix atmospheric nitrogen with the help of their nitrogen fixing bacteria and there is no need to add nitrogenous fertilizer to the soil. क्या होता है, जब लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देगा, तो हमें बाद में फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्रॉप जो रोटेशन है वो ज़रूरी है, एक बार लेग्यूमिनेसी प्लांट्स और सेकेंड टाइम नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको वेरी शॉर्ट्स सारे जितने भी हैं आपको सर्च आउट करने हैं और जो आपको मिल जाए वो आपको नोटबुक में करने हैं। फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, टिक मार्क, मैचअप्स, ये भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है।